नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आप इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पर रेंज कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों गाड़ी है तो रेंज निकालना ज़रूरी है। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो एक यूज़र मैनुअल बुक आता है, या फिर आप डीलर से जब जा कर के बात करते हैं उसके एजेंट से या फिर उसके जो भी सेल्समैन होता है उससे, तो आपको उस गाड़ी का रेंज बताया जाता है जो गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं। कहने का मतलब, उदाहरण के लिए बताते हैं, जैसे आप बजाज कंपनी का गोगो P7012 या फिर अभी गोगो की जगह वेगो आ गया है, उस गाड़ी को खरीदते हैं तो उस पर रेंज बताते हैं डीलर वाले 259 किलोमीटर। तो उस हिसाब से आपकी गाड़ी मतलब चलती नहीं है। तो आपको रेंज निकालने का टेक्निक पता होना चाहिए। रेंज निकालने के लिए जब तक आप सही से जानिएगा नहीं तो आप जो है रास्ता पर चलिएगा तो कभी कभार रास्ता पर फंस सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर 4 गाड़ी का उदाहरण देंगे आपको। चारों का बैटरी कैपेसिटी क्या है और उस हिसाब से गाड़ी चलती कितना है। चारों उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि मैंने जो बताया वो जो कैलकुलेशन है लगभग 80% सही साबित होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले महिंद्रा टेरियो प्लस की। इस पर जो है 10.24 किलोवाट की बैटरी आती है। उस बैटरी पर कंपनी वाले कहते हैं कि गाड़ी जो है 167 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, लेकिन वो लगभग 140 से 150 किलोमीटर की दूरी तक चलती है। टेरियो में मतलब महिंद्रा में ऐसा सिस्टम है, उसका चेसिस हल्का है तो लगभग रेंज जो है बराबर ही मिलता है, कुछ कम होता है। तो देखिए दोस्तों, आपको अब रेंज निकालना है तो रेंज जो है प्रत्येक किलोवाट पर निकाला जाता है कि 1 किलोवाट बैटरी की क्षमता पर गाड़ी कितना दूर चलती है। सिंगल चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो जैसे फ्यूल से चलने वाला ऑटो रिक्शा आप खरीदते होंगे या फिर आपके घर में बाइक है, मतलब तेल से चलने वाला बाइक या फिर ऑटो आपके पास रहा होगा, तो उसमें क्या होता है कि 1 लीटर में कितना दूर चलती है गाड़ी, इस आधार पे आप रेंज निकालते हैं। उसी तरह से इस पर किलोवाट में बैटरी रहती है, तो 1 किलोवाट में कितना दूरी चलती है गाड़ी, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो दोस्तों, 1 किलोवाट बैटरी पर 13 से लेकर के 16 किलोमीटर की दूरी गाड़ी तय करती है। तो कहने का मतलब ये था कि टेरियो प्लस पर 10.24 किलोवाट की बैटरी है, उसको जो है आप 13 से 16 के बीच में जो भाग है, मतलब 14-15, मतलब 15 से गुना कर दीजिए। उसके बाद जो है उसका रेंज निकल के आएगा 150 किलोमीटर। तो लगभग गाड़ी आपकी 150 किलोमीटर से कम चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। उसके बाद उड़ो की बात कर लेते हैं। तो महिंद्रा उड़ो कंपनी वाले कहते हैं ये चलेगी सिंगल चार्ज में 265, लेकिन उस पर बैटरी है 11.7 किलोवाट की। तो उसको जो है 15 से आप गुना कर दीजिए। 15 से जब गुना करिएगा तो उसका भी रेंज निकल के आता है लगभग 180 का, मतलब 180 से 175 किलोमीटर की। तो उड़ो गाड़ी भी आप जब चलाइएगा तो उसका रेंज जो है लोडिंग पर 170-80 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता है। कंपनी वाले बोलते हैं पर मिलता नहीं है। अब गोगो जो थी या फिर अभी वेगो जो है उसकी बात कर लें तो उस पर 12.1 किलोवाट की बैटरी है, और 12.1 किलोवाट को आप 15 से गुना कर दीजिए, 170 के लगभग रेंज निकलेगा और उससे कम ही चलेगी गाड़ी। हाँ, थोड़ा बहुत इस पे 19-20 रेंज हो सकता है, क्योंकि बजाज पर रीजेनरेटिव सिस्टम है, मतलब चलाते टाइम आप गाड़ी का एक्सीलेटर जब छोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत बैटरी चार्ज हो जाता है। तो इस सिस्टम के कारण थोड़ा सा रेंज पर अपग्रेड है, मतलब थोड़ा बहुत रेंज आपका बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 15-20 किलोमीटर बढ़ा लें, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद एक अभी गाड़ी आने वाली है बजाज का P9018, उस गाड़ी की बात कर ले तो उस पर कंपनी वाले कहते हैं कि 296 किलोमीटर का रेंज है। तो उस पर 17.7 किलोवाट की बैटरी है, उसको जो है 15 से गुना करिए, लगभग उस पर जो है 255 किलोमीटर का रेंज निकलेगा और गाड़ी उससे कम ही चलेगी। जब आप आ जाएगी उस गाड़ी को, जब आप खरीदेंगे या फिर कोई खरीदेगा उससे वास्तविक रेंज पूछेंगे आप, तो वह गाड़ी भी 220 से 255 के बीच का रेंज निकाल करके देगी। तो दोस्तों, इस पे सबसे मेन पॉइंट क्या था, रेंज निकालने के लिए आपको 13 से 16 के बीच का किलोमीटर का डिस्टेंस लेना है और उसको बैटरी से गुना कर देना है कि आपके गाड़ी पर कितने किलोवाट की बैटरी है, उस आधार पे आपको चलना है। इस तरह का सिस्टम आप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी कहीं भी जब लंबा रूट पर जाएंगे तो फिर से अपने घर वापस भी आ पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, रेंज नहीं निकालने जानते हैं या फिर रेंज कभी नहीं निकालिएगा और आप
बेझिझक मान के चलिए गोगो गाड़ी पर आप 251 किलोमीटर का रेंज है, उस हिसाब से आप चल गए यहाँ से मतलब 100 किलोमीटर दूर, और आप सोच रहे हैं कि उधर से भी तो आ ही सकते हैं क्योंकि अभी और इसमें 150 रेंज बचा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, आने टाइम आपकी गाड़ी जो है कहीं रास्ता बीच में अटक जाएगी। तो भैया आपको रेंज निकाल करके डिस्टेंस तय करना है ताकि आप रास्ता में कहीं फंसे नहीं। ये आपके सहूलियत के लिए सही है, आपके लिए बेस्ट होगा। और आप जो गाड़ी खरीदते हैं उसके हिसाब से आपको रेंज निकालने की विधि यदि पता होगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा और गाड़ी बिंदास चलाइएगा, मस्त रहिएगा। और आप लिखित रेंज पर जो देते हैं कंपनी वाले उस पर भरोसा मत करिए, उसका टेस्ट सर्किल अलग होता है, उसका टेस्ट करने का तरीका अलग होता है, और आपका गाड़ी चलाने के बाद जो अनुभव आता है रेंज का उसका अलग होता है। तो दोनों का अलग अलग रेशियो निकलता है, आपका जो अनुभव से निकलता है वो बेस्ट है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कुछ। नमस्कार।